अमेरिका में इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 85 मिलियन डॉलर का फ्रॉड किया, धोखाधड़ी की है, पैसे का दुरुपयोग किया है। यानी इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग 700 करोड़ रुपए के लोगों के पैसे की धोखाधड़ी उसने की है। तो इस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है और वहां जब उसको कोर्ट में पेश किया गया तो वकीलों ने कहा कि इसके भागने का खतरा है, पुलिस ने कहा। तो उसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और उसको जेल में भेज दिया। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, किस तरीके से उसने धोखाधड़ी की, कैसे कैसे मतलब लोगों के पैसे ऐंठे और उसको कहां पर खर्च किया, कितने साल की उसको सजा हो सकती है, जो अमेरिका के कानून उसके तहत है। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल इंडिया के एक बिजनेसमैन है, ऋषि कपूर नाम है, और अमेरिका में रहते हैं, दक्षिण फ्लोरिडा मियामी में। वहां पर उनका रियल एस्टेट का काम है उनका, और बहुत बड़ा काम है। उन्होंने क्या किया, वहां पर जैसे कई एडवर्टाइजमेंट निकाली कि वो दक्षिण फ्लोरिडा के कई इलाकों में और रियल एस्टेट की कई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। और वो जो प्रोजेक्ट थे, बहुत जो पोस्ट इलाके हैं ना दक्षिण फ्लोरिडा के, वहां पर थे। और उन इलाकों के नाम आपको बता दें कि जैसे उन्होंने कहा कि कोकोनट ग्रोव, मियामी बीच, कोरल गेबल्स, फोर्ट लाडरले, यहाँ पर वो रियल एस्टेट परियोजनाएं मतलब बना रहे हैं। और इस तरह से बड़े आलीशान फोटो दिखाए, बिल्कुल बीच के नज़दीक थे, और बहुत ही शानदार बिल्डिंग्स बनाएंगे। लोगों को ये कहा कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, पैसे का वैल्यू है वो बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो लोगों ने खूब उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, मतलब इस पर आरोप यह है कि जो इन्वेस्टर ने पैसा लगा ना, लोगों ने पैसा लगा, इसने वो पैसे को अपने ऐशो आराम के लिए खर्च कर दिया। जांचकर्ताओं को यह कहना है कि जो कोर्ट में कागज पेश किए गए हैं, उस पैसे से इस बंदे ने एक बहुत बड़ी 68 फुट की आलीशान एक नौका खरीद ली। और वो नौका कितने की होगी मालूम आपको? लगभग 53 लाख डॉलर की तो एक नौका खरीद ली इस बंदे ने। और एक घड़ी खरीदी, सोने की एक घड़ी खरीदी, रोलेक्स डोनेट घड़ी, कितने की? 18 कैरेट सोने की घड़ी खरीद ली। और 2.5 कैरेट की प्लेटिनम की अंगूठी बंदे ने खरीद ली। यानी अपने ऐशो आराम की जिंदगी पे वो सारा पैसा ही बंदा खर्च करने लग गया। और जिस प्रोजेक्ट के जो सपने दिखाए थे, जो रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी परियोजनाएं इस बंदे ने शुरू करनी थी, वो परियोजनाएं या तो शुरू ही नहीं हो पाई, और प्रोजेक्ट या फिर वो मतलब आधे अधूरे पड़े रहे। बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाए, और बहुत सारे थे तो थोड़ा काम चला, उसके बाद बंद कर दिए। तो इस तरीके से इसने बंदे ने धोखाधड़ी की। अब जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा लगा रखा था, उन्होंने जैसे इससे कंपनी की भी बैलेंस शीट मांगी, तो बंदे ने क्या किया, अपने जो एम्प्लॉइज थे उनको कहा कि जो अपनी कंपनी बैलेंस शीट है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा दो, आंकड़े गलत करके, और भाई हम कंपनी बहुत मजबूत स्थिति में, इस तरीके से। तो इन्वेस्टर को एक गलत उसने बैलेंस शीट दिखाई। फिर कंपनी की जैसे किसी इन्वेस्टर ने मांगा कि अपनी पूरी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी क्या है वो दिखाओ। तो इस बंदे ने फिर इस तरीके से गलत अपना जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन थी, कंपनी बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े वो पेश कर दिए। तो ये सारा मामला जब कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जो जांच थी, जो जांच एजेंसी है, उन्होंने जैसे जैसे जांच की तो एक एक परतें खुलती गई। तो ये बंदा शौकीन बहुत है। जैसे आप देखो ना, 55 लाख डॉलर की तो इसने एक 68 फुट की नौका खरीद ली। और उससे पहले 2021 में एक और नौका खरीदी थी इस बंदे ने, 55 फुट की नौका खरीदी थी, और वो खरीदी थी लगभग 23 लाख डॉलर की मोटर याट खरीदी थी। और नवंबर 2023 में फाइनेंशियल जब कोई विवाद था, तो वो हाँ जो अमेरिकन मार्शल थे उन्होंने उस नौका को जब्त भी कर लिया था, जो कि 53 लाख डॉलर में खरीदी थी। तो इसने जो वादे किए थे ना, वादे ये किए थे कि वो बहुत आलीशान बीच होगी, और उस आलीशान बीच में आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, जो कि एक रियल एस्टेट जहां पर आपको रहने में बहुत मजा आएगा। आप रहना चाहो तो ठीक है, नहीं रहना चाहो तो फिर नहीं, तो आपको बहुत अच्छा एक प्रॉफिट वहां उस परियोजना में मिलेगा। तो लोगों ने उसमें खूब पैसा लगा दिया। तो इस बंदे ने क्या किया कि वो सारा पैसा खुद हजम कर गया। और सबसे बड़ा आरोप ये भी लगा कि इस बंदे की जो कंपनी थी, जो वेंचर्स कंपनी ने खड़ी कर रखी थी, उस कंपनियों के जो कर्मचारी को जो सैलरी देता था, तो सैलरी का कुछ हिस्सा, जो टैक्स का जो पैसा था, वो सैलरी में से जो कटता है वो सरकार को जमा करवाना होता था। इस बंदे ने वो पैसा सरकार
को जमा ही नहीं कराया, वो पैसा भी खुद ही खर्च कर गया। और वो जब जांच में पता चला कि ऐसा जितना कर्मचारियों ने पैसा रखा था उतना ही पैसा इस बंदे के खाते में गया है। कितना पैसा होगा? लगभग 16 करोड़ रुपए, यानी 20 लाख डॉलर से ज्यादा का पैसा वो सरकार को जमा करवाना था, वो भी इस बंदे ने जमा नहीं करा, वो भी खुद रख लिया। यानी अपने ही कर्मचारियों से चोरी कर ली, अपने कर्मचारियों के पैसे की भी चोरी कर ली। यानी एक से एक बड़ी धोखाधड़ी इस बंदे ने की। और इसके बहुत सारे फोटो शेयर हो रहे हैं, वहां के जो पूर्व के मेयर हैं दक्षिण फ्लोरिडा के, उनके फोटो शेयर किए जा रहे हैं। और किस तरीके से बंदे ने जो विज्ञापन दिखाया था, वो सपने दिखाए थे कि हम ऐसी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे, इतना शानदार आलीशान प्रोजेक्ट होगा, और कोई समुद्र तट के नजदीक हो, बीच के नजदीक है। और वो सारे मतलब बिल्कुल पोस्ट इलाके में थे, वो सारे प्रोजेक्ट थे। मतलब आप देखो कि बिल्कुल पोस्ट इलाका है। और इस बंदे ने एक बहुत ही आलीशान घर खरीदा, बहुत शानदार कोठी खरीदी। उस कोठी की वैल्यू जानकर हैरान हो जाएंगे, $5.9 मिलियन है। वहां पर जो एक जगह है कोरल गेबल्स बिल्कुल एक पोस्ट इलाका है, कोकोपलम, उस इलाके में बंदे ने आलीशान कोठी खरीदी। यानी जांचकर्ताओं का यह आरोप है कि ये जो इसने 18 कैरेट सोने की जो घड़ी खरीदी, रोलेक्स डोनेट की, 2.5 कैरेट की प्लेटिनम की अंगूठी खरीदी, 68 फुट की जो इसने नौका खरीदी, ये $5.9 मिलियन का जो घर खरीदा, जो इन्वेस्टर्स ने, लोगों ने जो पैसा लगाया था, उस पैसे को अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने आराम की जिंदगी के लिए, शान और शौकत के लिए वहां पैसा खर्च कर दिया। और जो लोगों को ये कहा गया था बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा और बहुत अच्छी सुख सुविधाओं वाली, बहुत ही मतलब हाई लेवल स्टैंडर्ड की हम जो ये रियल एस्टेट परियोजनाएं बनाएंगे, वो शुरू ही नहीं या बड़ी नहीं। और अब इस बंदे पर है ना जो आरोप लगाए गए हैं, क्या क्या आरोप हैं इस पर? आरोप लगाया है वायर फ्रॉड का, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग का, टैक्स चोरी का, टैक्स रिटर्न दाखिल न करने का, और अमेरिका को धोखा देने की साजिश का भी आरोप लगाया गया है। अब इस पर ये कह रहे हैं यदि इस बंदे पर ये सारे जो आरोप हैं, कोर्ट में जैसे इसकी सुनवाई चल रही है, ये सारे आरोप साबित हो सकते हैं, कई सालों की जेल हो सकती है, कई सालों की। सिर्फ बैंक धोखाधड़ी हुई है, सिर्फ उस बैंक धोखाधड़ी में भी 30 साल से ज्यादा की इसको जेल हो सकती है। यानी कि यदि आरोप साबित हो गए, 41 साल का ये बंदा भी, ऋषि कपूर अभी उम्र 41 साल की है, तो बाकी की सारी जिंदगी इसको जेल में बितानी पड़ सकती है। और 6 मार्च को इसको गिरफ्तार किया गया है फोर्ट लाडरडेल इलाके से। और अभियोजकों ने यह कहा कि भाई इस बंदे के भागने का खतरा है, इसको जमानत नहीं दी जाए, तो उसको जमानत नहीं दी गई और अब ये बंदा जेल में रहेगा। आगे जब तक सुनवाई चलती है तब तक ये बंदा जेल में रहेगा, आगे जमानत मिल जाए वो आगे देखा जाएगा। तो अब इस बंदे के ऊपर पूरे अमेरिका में चर्चाएं हैं कि इंडिया के एक बंदे ने कितनी बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया, इन्वेस्टर को क्या सपने बेचे और वो सपने बेचकर और उस पैसे को कैसे अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, महंगी खरीदारी के लिए उसमें खर्च कर दिए। जांचकर्ताओं का यह भी कहना है कि इस बंदे ने जो इन्वेस्टरों से पैसा लिया था ना, उस पैसे की भरपाई के लिए अब जो इसकी नौका है और जो इसका 5.9 मिलियन का आलीशान जो इसने घर खरीदा है, 18 कैरेट सोने की जो रोलेक्स डोनेट की घड़ी है, 2.5 कैरेट का जो इसके प्लेटिनम की अंगूठी है, उन सबको जब्त भी किया जा सकता है ताकि जो इन्वेस्टर से धोखाधड़ी की है उस पैसे को लौटाया जा सके। तो ये भी आगे देखा जाएगा कि आगे कार्रवाई क्या होती है। तो एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका में इंडियंस हैं, जो अमेरिका में इंडियंस हैं हाई लेवल के, उनमें बड़ी चर्चा का विषय खबर बनाया हुआ है। अमेरिका से एक दोस्त ने ये पूरी खबर भेजी, उसने खबर बताई भी ऐसे ऐसे ये हुआ है। तो इस खबर पर आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।